हाँ दोस्त, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद सीएमए के बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी जा रही है और ख़ास करके सीएफआर के लिए तो और भी बहुत सारी इंक्वायरी जा रही हैं, क्योंकि सीएफआर का एग्जामिनेशन आप सब जानते हैं कि इस बार जो बच्चे बता रहे हैं कि टफ हुआ है, बट मुझे तो नहीं लगता टफ हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस वही आए जो हमने पहले कवर किए थे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताने आया हूँ कि हम लोग किस तरीके से दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ग्रुप 4 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वीडियोज में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और बुक्स में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहली चीज़ रखी है कि बुक्स को कंसोलिडेट किया है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे वॉल्यूम रिलीज कर देते हैं। मेन चीज़ है कंसोलिडेशन का। फाइनल के अंदर जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो कंसोलिडेशन मेन चीज़ है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक बुक है और इस बुक के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज प्लस पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सारे कवर्ड हैं और इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि इसको करने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि एग्जाम में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आया जो आप सॉल्व नहीं कर पाए या वो टेक्निकल था। और इसके अंदर जो वीडियो क्लासेज हम दे रहे हैं वो 240 घंटे का है, लेकिन उस 240 घंटे में से 20 घंटे का ऐसा भी वीडियोज है जो सीएफआर और एसपीएम बीबी के लिए कॉमन है। तो अगर आप वो 240 में से 20 घंटे निकाल दें तो एक्चुअल में वो 220 घंटे ही बचते हैं और उसमें हमने इतने सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। ये प्रॉपर कंप्रहेंसिव है। जब आप क्लास लेते हैं तो आपको क्लास के साथ ये बुक हार्ड कॉपी में आपके घर पे जाती है जो एग्जामिनेशन तक आपकी मदद करेगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास वॉल्यूम है, वो है कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का। कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का एक कंसोलिडेटेड वॉल्यूम है। इसमें स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन एक एक करके इंक्लूडेड हैं, एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड हैं और थ्योरी भी इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ 70 आवर्स की वीडियोज भी आपको मिलने वाली हैं। पास्ट के तीनों एग्जामिनेशन जो सिलेबस 2022 के हुए हैं, जिसमें से 2 के रिजल्ट आ गए हैं, बच्चों ने कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप हमारी क्लास देखेंगे तो कई बार बच्चे कहते भी कि सर थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बट मेरा मानना है कि ये पेपर ऑलमोस्ट थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कम बचा है। 16 सिलेबस में प्रैक्टिकल ज़्यादा था, 22 सिलेबस में ज़्यादा थ्योरी है और मैं सारा थ्योरी क्लास में डिक्टेट कराता हूँ, क्योंकि अगर आप थ्योरी को लिख के जाएंगे तो आप एग्जाम में बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन में भी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज कवर्ड हैं और इसके अलावे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 80 आवर्स का वीडियो इसके साथ साथ आपको मिलेगा और ये तीनों ही किताबें अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो आपके घर पे हार्ड कॉपी में डिलीवर होगी। वैसे इनके इंडिविजुअल भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और कॉम्बो में भी अवेलेबल हैं। अगर आप कॉम्बो में लेंगे तो आपको प्राइस का बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप डिटेल पढ़ना चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां अवेलेबल होगा, आप उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जहां तक सिलेबस और कंटेंट की बात है दोस्त, तो आपको इन बुक्स के बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बार एग्जामिनेशन में बहुत बच्चे को मैंने कहा था कि आप पास्ट एग्जाम के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि सिलेबस 16 में जो कोर्स कंटेंट था वो 22 में नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे वही पास्ट एग्जाम को रटे जा रहे हैं, पता लगा आया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो नए कोर्स में आएगा वो नए तरीके से आ रहा है, वो पास्ट की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा। एक अटेम्प्ट में जरूर हुआ था, जब वो पुरानी प्रॉब्लम थी, वो बात हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है। बट अभी अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेज को लेकर के बुक्स के साथ अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावे इस बार हम जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उनके ऑडियो के रिवीजन की सीरीज आज मैंने निकालने की शुरू कर दी है और फर्स्ट सीरीज उसका यूट्यूब के लिंक पे डल भी गया है। ऑडियो रिवीजन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के अंदर इंडेस है। इंडेस में बहुत सारे लिटरेचर टेक्स्ट होता है जो हम क्लास में कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो पूरी क्रक्स होती है उसको रिमाइंड करने में कई बार डिफिकल्टी होती है। तो ऑडियो रिवीजन आप कभी भी 5-10 मिनट लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके रिवाइज कर देगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हमने इस बार लॉन्च ऐड कर दी है और इस चैनल पे वो सारी वीडियोज आपको दिखती रहेंगी। आप ऑडियोज हैं
ऑडियोज में एक और भी फ़ायदा होता है कि आपको अपने आँख को स्क्रीन के बराबर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल को पॉकेट में रख करके भी ऑडियो को सुन सकते हैं, जिससे उसके रिकैप की कैपेसिटी बढ़ेगी। मेरी कोशिश होगी कि बाकी 2 पेपर्स के अंदर भी ऐसे ऑडियो के सीरीज लाए जाएं ताकि कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। मेन प्रॉब्लम क्या है इस बार एग्जामिनेशन में, दिक्कत क्या हुई? प्रॉब्लम मेन होने का रीजन है कि हम चीज़ों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहे, हम समझ नहीं रहे, हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है हम थोड़ा बहुत कर लेंगे तो हो जाएगा, जबकि जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अप हो चुका है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ही तरीके के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी, और आप सब जानते हैं कि हमारी एक्सपर्टाइजेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही है। तो ये क्लासेस और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत बेनिफिट और मदद देने वाले हैं। मैंने ये बात दिसंबर एग्ज़ाम के बाद ही कह दिया था कि जून के एग्ज़ाम के लिए स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बच्चों ने मेरी बात सुनी, कुछ बच्चों ने कहा वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में तो स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आएगा, जबकि आप अगर क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपके CFR के क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्टडी मटेरियल में हो, एक भी नहीं। सिर्फ थ्योरी के 2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी एक भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं। तो हमें ज़रूरत है सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। कई बार कई लोग कहते हैं एग्जाम्पल करा दिया, एग्जाम्पल से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। 2 लाइन के एग्जाम्पल करा के आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो इस बुक के अंदर अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे का CFR का एग्ज़ाम खराब भी हो गया है तो उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि CFR की प्रिपरेशन अभी से करें, क्योंकि रिजल्ट आने में 2 महीने का समय है, और रिजल्ट आने के बाद फिर आपके दिमाग में यही आएगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फिर एडजस्टमेंट करके चले जाते, फिर अल्टीमेटली एग्जाम का बुरा हाल ही हो जाएगा। इसलिए एडवांस में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। आपको किसी भी तरीके के किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और भी क्वेरीज होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट और वेबसाइट दिए रहेंगे, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।